So welcome to the part 3 of your chapter Vitamin M. So let's move forward. अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो रवि के ग्रैंडफादर हैं वो घर से निकल जाते हैं एंड देन पहले वो पार्क में जाते हैं, देन टू अ टी स्टॉल एंड आफ्टर दैट टू अ बार्बर शॉप एंड लास्ट वो उनको बस में चढ़ते हुए देखता है। बट जब वो जाके उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है तो वो कोई स्ट्रेंजर निकलता है और स्ट्रेंजर क्या बताता है कि ये जो कैप है तुम्हारे दादाजी ने मुझे बार्बर शॉप में दी थी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। रवि वापस से बार्बर शॉप पे आता है। ग्रैंडपा वाज़न्ट देयर, ही वाज़न्ट एट द पार्क। ना वो बार्बर शॉप पे है ना वो पार्क में है। रवि वॉज फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मीन्स वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। कहते उसको मतलब टेंशन हो जाती है क्योंकि उसकी मदर ने जो ग्रैंडपा की केयर करने के लिए उसको मेनली इंचार्ज बना के गए हैं वो। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर देन हिज फादर फ्रॉम द टेलीफोन बूथ। वो पहले अपनी मदर को कॉल करने की कोशिश करता है, फिर फादर को कॉल करने की कोशिश करता है, बट बोथ द नंबर्स वर बिजी। दोनों नंबर क्या होते हैं? बिजी होते हैं। सिक विद वरी, Ravi went home wondering whether grandpa would be able to find his way back. वो बेचारा परेशान होके अल्टीमेटली वो घर की तरफ चला जाता है, ये सोचते हुए कि पता नहीं ग्रैंडपा को घर का रास्ता पता भी चला होगा कि नहीं पता चला होगा। तो जैसे ही रवि जो है वो घर पहुंचता है, वो क्या देखता है? टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी और शांति भी मिलती है। क्या देख के? द फर्स्ट थिंग ही हर्ड व्हेन ही ओपन द फ्रंट डोर वाज द जेंटल वर्ड ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम। उसे घर में जाते ही अपने ग्रैंडपा के, अपने नाना जी के खर्राटों की जो कॉन्टिन्यूअस आवाज है वो सुनाई देती है। तो ये सुन के वो थोड़ा शांत हो जाता है कि थैंक गॉड जो ग्रैंडपा है वो घर पे आ गए हैं। He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. वो उनके बेड के पास बैठ जाता है और अपनी चीक जो है उनके फेस के साथ टच करता है। Grandpa's wrinkled skin had more creases than the lines on the map. कहते जो ग्रैंडपा की स्किन थी, क्योंकि वो मतलब 75 ईयर्स प्लस हैं, तो वो उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा रिंकल्ड है और इतनी रिंकल्ड है कि इतनी लाइंस तो मैप पे नहीं है जितनी उनके फेस पे हैं। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम। उनके फेस से जो यूकलिप्टस होता है, नीलगिरी का तेल या कोई ऑइंटमेंट उन्होंने लगा रखा था, उसकी स्मेल आ रही थी एंड एज वेल एज द शेविंग क्रीम की जो स्मेल थी वो आ रही थी। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग। उसको सडनली अपने ग्रैंडफादर पे बहुत ज्यादा प्यार आया, अफेक्शन आया एंड उसने उनको हग कर लिया। रादर ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप। जैसे हम करके नींद में, उन्होंने कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको। ठीक है। सो ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हिम। उसने डिसाइड किया कि वो ग्रैंडपा से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसे बताना पड़ेगा ग्रैंडपा को कि मैं आपका पीछा कर रहा था तो आपने ये सब क्यों किया। सो रादर ही डिसाइडेड टू कंसील इट, कि मैं नहीं बात करते इसके बारे में। जैसे ही वो हग बग करते हैं तो उसके बाद उसकी मदर जब आती है, वो उनसे क्या पूछती है? व्हाट डिड यू डू बोथ डू टुडे? जब रवि's मदर व्हेन शी गॉट बैक फ्रॉम द ऑफिस, तो उसकी मदर जब ऑफिस से वापस आती है वो रवि से पूछती है कि आज, अच्छा ये बताओ तुम दोनों ने आज क्या किया पूरा दिन? आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग बट आई डोंट नो अबाउट रवि। कहते मेरी तो बड़ी अच्छी मॉर्निंग रही पर मुझे रवि का नहीं पता। नाउ लुक एट, मतलब इमेजिन रवि's रिएक्शन कि भाई पूरा दिन आपने उसको भगा के रखा एंड सडनली यू आर सेइंग कि मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया, इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि ही जस्ट डिसअपियर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम टू लुक आफ्टर मी लाइक यू टोल्ड हिम टू डू। कहते घर पे रह के मेरा ध्यान रखने की जगह ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया था सुबह से ही। आंसर द ग्रैंडपा कूलली व्हाइल रवि जस्ट लुक्ड कंफ्यूज एंड एम्बैरेस्ड। रवि मतलब ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज और एम्बैरेस होकर उनकी तरफ देख रहा था कि ये सब क्या बोल रहे हैं, राइट? ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। अब ग्रैंडपा के पास रवि के लिए एक और सरप्राइज है जिसमें कि क्या है, कुछ पार्सल है, गिफ्ट रैप किया हुआ है उसको। बट पापा, मतलब जैसे ही उसने, उसकी मदर ने पार्सल देखा तो उसने क्या बोला? बट पापा, रवि's बर्थडे was 3 months ago, have you forgotten? exclaimed रवि's mother impatiently. अब रवि की, मतलब रवि की मदर को लगा कि भाई इनको तो फिर से, मतलब ये तो भूल गए। तो उसने बड़ा इम्पेशेंटली से बोला कि पापा आपको याद नहीं है कि इसका रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले होके जा चुका है।
तो नो, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे, हैव यू फॉरगॉटन, काउंटर्ड ग्रैंडपा। काउंटर मतलब उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने रिप्लाई किया, काउंटर किया उनको कि मुझे तुम नहीं, मैं तो नहीं भूला, बट क्या तुम भूल गई हो कि मैं अपने बर्थडे पे हर एक बच्चे को गिफ्ट देता हूँ। Very seriously, Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar. मतलब वो एकदम से चौंक गई, वो हक्की बक्की रह गई, और उसने जैसे ही कैलेंडर की तरफ देखा, on which she had at the beginning of the year in circled the date in red and written पापा's birthday. उसने जैसे ही कैलेंडर पे देखा तो उसको ध्यान आया कि उसने ये साल की स्टार्टिंग में ही वो जो डेट थी वो रेड से सर्कल कर दिया था और लिख दिया था कि आज मतलब उस डेट को पापा का बर्थडे है. There was a gift for her too and for Ravi's father as well, for grandpa still considered them as his babies. तो वो ग्रैंडपा सबके लिए, रवि की मदर के लिए, रवि के लिए और रवि के फादर के लिए गिफ्ट लेके आए थे, क्योंकि वो अभी भी उनको अपने बच्चे समझते थे. जैसे ही वो सबको मतलब पता चलता है कि आज उनका बर्थडे है, then grandpa turned to Ravi's father who had just walked into the room. My daughter needs vitamin M, I think, for her memory. जैसे ही रवि के फादर एंटर करते हैं तो जो ग्रैंडपा हैं उनको बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना मेरी बेटी को विटामिन एम यानी विटामिन फॉर द मेमोरी, वो मेरी बेटी को जरूरत है उस चीज की. Ravi's mother flushed a darker shade of red. Flushed a darker shade of red का मतलब कि वो शर्म से बिल्कुल लाल हो गई और उनकी नजरें जो थी वो नीचे हो गई. एंड रवि's father looked confused, क्योंकि वो तो घर पे ही नहीं थे, तो उनको तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या है. Anyhow, Ravi unwrapped his gift to find a thick hardcover book. मतलब रवि ने उसको गिफ्ट को अनरैप किया और उसमें एक बुक थी हार्ड, जिसका कवर बहुत हार्ड था. कौन सी बुक थी? द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, ग्रेट स्टोरीज रवि, you can pick up some really good tips on how to be a detective. Now see, रवि उनको फॉलो कर रहा था, रवि को लग रहा था कि ग्रैंडपा को नहीं पता है, बट ये बुक दे के उन्होंने क्या उसको बोला रवि को कि भाई रवि, इसमें से ना कुछ अच्छी स्टोरीज पिक करना कि अगर आपको डिटेक्टिव बनना है. हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट फॉर इंस्टेंस. कहते उसमें ग्रैंडपा उसको आगे और क्या बोलते हैं रवि को कि इसमें ना ये टिप्स ले सकते हो तुम कि किस तरीके से किसी का पीछा करते टाइम उसको पता ना चले कि किस तरीके से किसी को फॉलो करना चाहिए एज अ डिटेक्टिव, कि ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो कुछ गलत काम कर रहा हो. फॉर इंस्टेंस, ग्रैंडपा सेड सॉलेमली, मतलब ग्रैंडपा ने मजाकिया रूप में उनको बोला कि भाई तुम्हें ना पता होना चाहिए कि किस तरीके से किसी का पीछा करना है. तो दैट मीन्स ग्रैंडपा को कहीं ना कहीं पता था कि रवि जो है उनको फॉलो कर रहा है और वो उसको ट्रिक करके घर भी आ गए थे. आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि? आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज्ड. तो रवि के फादर ने उसको बोला कि मुझे तो नहीं लगता रवि तुम डिटेक्टिव बनना चाहते हो, कि उसके फादर और ज्यादा कंफ्यूज. आई हैवंट डिसाइडेड येट. रवि कहता भी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आईज वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्चीवियस वन. मतलब उसके ग्रैंडपा की आंखों में जो चमक थी वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये मतलब एक फ्रेंडली लुक दे रहे हैं उसको, या फिर एक शरारती, मतलब एक तरीके से जैसे टॉन्ट करते हैं ना कि भाई फॉलो कर रहे थे, और ग्रैंडपा को ये चीज पता थी बट उन्होंने ये चीज रवि को नहीं पता चलने दी. सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर विटामिन एम. आई पर्सनली फाउंड दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप आपको भी ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. फॉर मोर सच वीडियोज ऑफ क्लास 9, डू सब्सक्राइब आवर चैनल बिजब्रेन.